ये कहानी लेट कर जीने की चरम सीमा दिखाती है। एक आदमी कर्जदारों से बचते बचते एक अमीर परिवार के घर में रखी कीमती प्राचीन अलमारी के भीतर छिप जाता है। वही अलमारी उसकी नई दुनिया बन जाती है। भूख लगने पर वह चुपके से फ्रिज खोलकर बचे हुए खाने से पेट भर लेता है और इस्तेमाल किए बर्तन भी साफ कर देता है। रात को सबके सो जाने के बाद दबे पांव निकलकर बाथरूम का इस्तेमाल करता और फिर वापस अपनी छुपी जगह में लौट जाता। उसकी यह जिंदगी किसी योजना का नतीजा नहीं थी। डर और घबराहट में अलमारी में घुसना महज इत्तेफाक था, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो खुद को एक रईस के शयन कक्ष में पाया। बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ऊपर से घर वालों के कदमों की आहट सुनाई दी तो वह बिस्तर के नीचे छिप गया। वहीं उसने दंपति की बातचीत सुनी। बातों से पता चला कि पुरानी अलमारी अब इस्तेमाल में नहीं आएगी और दीवार से लगी नई अलमारी ही रखी जाएगी। यही सुनकर उसके मन में एक खतरनाक लेकिन आरामदेह ख्याल जन्म लेता है। वह तय करता है कि फिलहाल इसी घर में छिप कर रहेगा, क्योंकि बाहर न उसका कोई अपना है न सुरक्षित ठिकाना, ऊपर से कर्जदार अलग। जब घर खाली होता है तो वह बेझिझक घर का इस्तेमाल करने लगता है। नहाता है, दाढ़ी बनाता है, दूध पीता है, बिस्कुट खा लेता है और जाते जाते रसोई को चमका देता है। उसकी फुर्ती देखकर लगे जैसे घर में कोई अदृश्य नौकर हो। वह अलमारी के भीतर एक गुप्त रास्ता बना लेता है, कपड़े टांग देता है और उसे अपना छोटा सा निजी ठिकाना बना लेता है। उसे लगता है सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन शक की शुरुआत हो चुकी होती है। घर की मालकिन अनन्या को महसूस होता है कि घर अपने आप साफ हो रहा है। वह अपने पति राघव से बात करती है, पर दोनों के रिश्तों में दूरी होने के कारण राघव इसे अनन्या की भूल मानकर टाल देता है। अनन्या को भीतर ही भीतर लगता है कि घर में कोई और मौजूद है। वह अपनी माँ शारदा से जिक्र करती है, फिर खुद ही यह मान लेती है कि शायद उसके दिवंगत दादा की आत्मा उससे मिलने आती है। यह बात सुनकर अलमारी में छिपा आदमी विक्रम सिहर उठता है। जिज्ञासा में वह अनन्या के लिखे कागज पढ़ता है और सच्चाई जानता है। यह प्राचीन अलमारी अनन्या के बचपन की यादों से जुड़ी थी। वह उदास होने पर इसी में छिपा करती थी। उसके बचपन का एक साथी अर्ह था, जिसकी कम उम्र में एलर्जी से मृत्यु हो गई थी। अनन्या आज भी उसे भूल नहीं पाई और उसके अस्तित्व को आत्मा मान बैठी है। अनन्या अलमारी से बातें करने लगती है, अपने दिन की खुशी और दुख साझा करती है। उसे पूरा यकीन होता है कि कोई अदृश्य साथी उसकी बात सुन रहा है और घर का ख्याल रख रहा है। विक्रम भी इस अजीब रिश्ते में खिंचता चला जाता है। दो तन्हा आत्माएं बिना देखे एक दूसरे के सहारे जीने लगती हैं। एक दिन घर में अजीब हादसा होता है। राघव सफाई करते समय कीड़ों के झुंड की चपेट में आ जाता है और वहीं गिर पड़ता है। विक्रम सब देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। इसके बाद हर रात जब अनन्या सो जाती है, अलमारी का दरवाजा